everyone, welcome to our class. Today we are studying Geography, chapter number 2, and the name of the chapter is Globe, Latitude and Longitudes. This is a chapter inside of class 6 and number of chapter is 2. We have already done first chapter of this book. So let's continue with the chapter number 2. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a span. It is slightly flattered at the north and the south pole and built in the middle. तो हमने अपने पिछले चैप्टर में क्या देखा? हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है ना, जो हमारा प्लेनेट है, हमारा ग्रह है पृथ्वी, वो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ग्राउंड शेप में नहीं है. ये थोड़ा सा फ्लैट है. कहाँ पे? नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा सा फ्लैट है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कैसी दिखती है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. आपकी क्लासरूम में, आपके स्कूल के अंदर जो ग्लोब है ना, जो कि एक तरह से पृथ्वी के नक्शे को हमने एक राउंड शेप में उसका एक मॉडल तैयार कर कह सकते हैं आप, इस अ मॉडल ऑफ द अर्थ. उसमें आपको देखकर आप इसका आइडिया ले सकते हैं. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिलेटेड फ्रॉम ऑफ द अर्थ. तो ग्लोब क्या है? ये एक मॉडल है किसका? पृथ्वी का. देखिए यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये दिख रहा है. सो ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. ग्लोब जो है वो अलग अलग साइज और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली. जो बहुत बड़े होते हैं उनको आसानी से कैरी नहीं किया जा सकता. स्मॉल पॉकेट ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेट एंड आर हैंडलिंग एंड कैरिड विद ईज. तो जो पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, जो छोटे छोटे ग्लोब्स होते हैं जिनको आप पॉकेट में रख के अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर जो बैलून के साइज़ के ग्लोब होते हैं जो कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में होते हैं, इनको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स. ग्लोब फिक्स नहीं होते, उनको आप कैरी कर सकते हैं ना, मूवमेंट करवा सकते हैं उसमें राउंड शेप में, उसको टर्न करके अपना कैपिटल, अपनी कंट्री, ओशियन, ऐसी सारी चीज़ें हम वहाँ पे उसको रोटेट करके सर्च कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होता है, आप उसको मूवमेंट नहीं कर सकते. इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेट. आप इसको उसी तरह से स्पिन कर सकते हैं जैसे कि हम किसी बर्तन को घुमाते हैं या किसी पहिए को घुमाते हैं. ऑन द ग्लोब के अंदर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शो इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब के अंदर जो देश हैं, जो ओशियंस हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सभी क्या होते हैं? शो करते हैं, दिखाई देते हैं उनके ओरिजिनल साइज़ के अंदर. मतलब उनका जो रियल साइज़ है वो वहाँ पे हम जान सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ शेपर लाइक द अर्थ. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि भाई पृथ्वी की जगह, पृथ्वी को देख के बताना कि कौन सी लोकेशन कहाँ है. नाउ द क्वेश्चन अराइज. अब जो सवाल आता है वो ये है, एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि इसके ऊपर जो जगह है उनको कैसे लोकेट करते हैं. वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रेफरेंस हैं, कुछ लाइन्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पे लोकेट किया जाता है. यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे, दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टेबल मैनर, कि इसके अंदर एक नीडल फिक्स होती है ना, ऊपर नीचे से अपन इसको जब जोड़ के रखते हैं. विच इज़ कॉल्ड इट एक्सेस. ये क्या है? इसकी धुरी है. 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पास आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स. इसका अपर साइड और जो लोअर साइड होता है जहाँ पे ये ग्लोब को हम सिचुएटेड करते हैं रोटेट करने के लिए, इसको एक्सेस कहते हैं और इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल. जो ग्लोब है वो इस निडल के चारों तरफ घूमता रहता है. फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ. जस्ट एज द अर्थ मूव्स. वैसे ही जैसे कि पृथ्वी क्या करती है,
एक्सिस पे अपनी धुरी पे घूमती रहती है, मूवमेंट करती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखने की चीज़ है कि इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, कि जो रियल अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा प्लेनेट है, उसमें वास्तव में ऐसी कोई निडल नहीं है। इट मूव अराउंड इट एक्सेस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, ये अपनी धुरी पे जब घूमती है तो वो क्या है, एक इमेजनरी लाइन है। ऑथर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और जो अनदर इमेजनरी, और जो दूसरी इमेजनरी लाइन है वो इसको ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। दिस लाइन नॉन एज द इक्वेटर, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्दर्न हाफ है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न हाफ है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हेल्स, ये बराबर हेल्स हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी, इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेटर है वो एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पृथ्वी पे क्या करने के लिए, जगहों को चिन्हित करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जितनी भी पैरेलल सर्कल्स हैं ना, किस पे, इक्वेटर पे, उसके पोल्स के पास, उनको क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड्स को जब हम नापते हैं तो किस में नापते हैं, डिग्रीज में नापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स होता है। देन since the distance from the equator to either of the pole in 1/4 of the circle round the earth, और distance है किसका, इक्वेटर का, either the pole चाहे पोल से हो, 1/4 of the circle, 1/4 सर्किल round the earth, it will be measure 1/4 of 360 degrees। तो जब हम 1/4 सर्किल को नापेंगे तो इसको हम मेज़र करेंगे 360 डिग्रीज का 1/4, जो कि क्या होगा, 19 डिग्रीज। दस 19 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो हमने इक्वेटर को लिया 0 डिग्री, 0 डिग्री से जब हमने 1/4 को मेज़र किया, तो जो ये हम 1/4 मेज़र करेंगे, ये हम मेज़र करेंगे 360 डिग्रीज का 1/4। 360 डिग्रीज का 1/4 मेज़र करने पे हमें मिलेगा 19 डिग्रीज, और जब हम 19 डिग्रीज नॉर्थ पे जाएंगे लैटिट्यूड्स पे, तो वो क्या होगा, नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करेंगे नॉर्थ पोल पे, और 90 डिग्री जब साउथ लैटिट्यूड पे मार्क करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। सच एज ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इसी तरह से नॉर्थ इक्वेटर पे जो भी लैटिट्यूड्स हम पैरेलल मेजर करेंगे वो सभी नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ऑल पैरेलल्स ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स, और ऐसे ही जब 90 डिग्रीज या जो भी पैरेलल्स हम लैटिट्यूड्स मेज़र करेंगे साउथ साइड लैटिट्यूड्स पे, वो साउथ पोल्स पे साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ अर्थ लैटिट्यूड इज देयरफॉर, तो जो ईच लैटिट्यूड्स की जो वैल्यू है देयरफॉर फॉलोड बाय किसके द्वारा नापी जाती है, एदर द वर्ड नॉर्थ ऑफ साउथ, या तो वर्ड होता है नॉर्थ टू साउथ के, और जनरली दिस इज इंडिकेटेड, और सामान्य तौर पे ये क्या बताती है, बाय द लेटर एन एंड एस। फॉर एग्जाम्पल एन और एस को बताती है किस पे, चंद्रपुर पे, महाराष्ट्र इंडिया पे, एंड द बिलो हॉरिजॉन इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, और जो साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पे है, अमेरिका 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, लेकिन अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर की बात करें,
एंड द लेटर ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, और फिर इसका 20 डिग्री साउथ पे जाएं, वी देयरफॉर से दैट, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रपुरा इज द सिचुएटेड एट द 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिलो हॉरिजॉन इज सिचुएटेड इन द 20 डिग्री ऑफ south latitudes. So we can see the figure 2.2 that we can move away from the equators, the size of parallels of latitudes degrees. तो देखिए हम इस पे जब हम इस पे जाते हैं डायग्राम पे, तो यहाँ पे ये बता रहा है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। फिर बीच में आपकी जो डॉट डॉट्स की लाइन है ये क्या हो गया, इक्वेटर्स हो गया। इसी तरह जब आप साउथ डिग्री पे जाएंगे तो 20 डिग्री, 40, 60, 80 डिग्रीज हम साउथ पोल की तरफ जाएंगे। आई होप इसको डायग्राम से आपको ये समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ दी लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स की जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लाइन्स हैं वो कौन कौन सी एक बार हम देख लेते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर